हेलो, दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उत्तर प्रदेश के कपल्स कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसके ऊपर जो है शॉर्ट वीडियो, बहुत ही शॉर्ट मीडियम वीडियोस बनाई हुई हैं, बट फिर भी क्योंकि जो अलग अलग यूपी में अलग अलग स्टेट सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ से जब कॉल आती हैं तो उनका यही सवाल होता है सर कि सब जगह के लिए तो लॉ एक ही होगा, सब जगह के लिए तो प्रोसीजर एक ही चलता होगा। देखिए, हर जगह के लिए पूरे यूपी के अंदर एज़ पर लॉ प्रोसीजर एक ही है और एक ही चलना भी चाहिए। बट फिर भी अब ऐसा क्यों होता है, क्यों प्रॉब्लम आती हैं, क्यों दिक्कत आती हैं, और क्या क्या उसमें चेंजेस आपको अलग अलग शहरों में देखने के लिए मिल सकते हैं, और कहाँ से आप जो है सेम डे 3 घंटे के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन कोर्ट के द्वारा लीगल तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर क्या एज लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स आप किस तरह से कंसाइल कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा प्रोसीजर जो है इसके अंदर वो आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा, इसीलिए डिटेल्ड वीडियो जो है इसके अंदर बना रहा हूँ। देखिए, कोर्ट मैरिज पूरे यूपी के अंदर, क्योंकि किसी क्लाइंट ने ये सवाल किया था कि जी सर पूरे यूपी के अंदर तो प्रोसीजर एक ही होना चाहिए, पूरे यूपी के अंदर प्रोसीजर चेंज क्यों होता है। आप अगर जैसे कोई कहे कि जी आप गाज़ियाबाद से 3 घंटे के अंदर कर सकते हैं, किसी और जगह से 3 घंटे के अंदर नहीं हो रही है, तो उस तरह की दिक्कत प्रोसीजर क्यों आती है। बेसिकली प्रोसीजर में ऐसा होता है कि इसके लिए कोई वेल सेटल्ड, कोई इस तरह का नहीं है कि भाई आप 3 घंटे के अंदर इसको कराएंगे, आप 2 घंटे के अंदर इसको कराएंगे। ये एसडीएम और रजिस्ट्रार जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो एक अधिकारी हैं, और जो एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर होता है, यानी कि ग्राउंड पे जो प्रोसीजर है, मान लीजिए अब कोर्ट मैरिज करना, या तो आप विदाउट रिचुअल करें या विद रिचुअल करें, ये प्रोसीजर है, ये हर जगह है। अब जहाँ बात आती है डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट को लेके एज तो पूरे इंडिया में सेम ही है, डॉक्यूमेंट्स को लेके और प्रोसेस को लेके थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे कि आप समझें इस चीज़ को कि मान लीजिए आप यूपी में किसी जगह कहीं पर भी हैं और आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ से जो है मेरी कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन सेम डे नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्लाइंट्स का फ़ोन आता है जिनकी सिर्फ आर्य समाज करा दी गई और एक उनको डीड बना के दे दी, क्योंकि वहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। अब उसकी वजह क्या होती है रजिस्ट्रेशन ना होने की, कि वो कहते हैं कि जी घर वालों को लेकर आओ, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट ये कहता है कि जी घर वालों को लेकर आओ, तब हम इस शादी को रजिस्टर करेंगे, राइट। हालांकि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि घर वालों की इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी हो, या घर वाले वहाँ पर हों, या घर वालों को वहाँ पर लेकर आया जाए, या घर वालों की विटनेस कराई जाए। विटनेस का प्रोसीजर है कि 2 विटनेस होनी चाहिए, लेकिन विटनेस घर वाले ही करें ये नहीं। ये सब किया जाता है अपनी सेफर साइड के लिए, कल को कोई डिस्प्यूट ना हो, कल को कोई दिक्कत ना हो। इन सब चीज़ों को लेकर जो है ये विटनेस का प्रोसीजर, कि घर वालों को विटनेस को लेकर आइए तब हम कराएंगे। दूसरा एक चीज़ और ऐड ऑन कर दिया जाता है कि अभी हम इसका वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि इसको पहले वेरीफाई किया जाएगा। जैसे आपने आर्य समाज से शादी करी, तो वो एक जहाँ पे आप रजिस्टर कराने के लिए गए, वो एक लेटर आर्य समाज के पास भेजेंगे, उसका वेरिफिकेशन लेटर जो है वो फिर जब उनके पास जाएगा तब वो उसको रजिस्टर करेंगे। तो ऐसा प्रोसीजर है, दिल्ली में ऐसे ही चलता है। आर्य समाज अगर आप करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन होता है, डाल सकते हैं एसडीएम के हाथ में। अगर उनको लगे कि करना है वेरीफाई तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर यहाँ पर भी चलता है। अब दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि सर जो सर्टिफिकेट हमको मिल रहा है, सेम डे वाला सर्टिफिकेट, वो जेन्युइन है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि जैसे मैंने बताया कि हर जगह, हर शहर में, यूपी में कुछ उनकी बाउंडेशंस इस तरह की होती हैं लोकल एरिया की वजह से, कि उनको थोड़ा सा जैसे विटनेस घर वालों की डालना या डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफिक लेना, ये उनकी एक तरह से समझ लें मजबूरी हो जाती है। इस वजह से वो उस चीज़ को इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं। हालांकि लॉ ऐसा नहीं कहता। अब एज़ पर लॉ क्या होता है और कैसे आप और कहाँ से कर सकते हैं यूपी में 3 घंटे के अंदर आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन लीगल तरीके से, जिसे आप पुलिस में दिखाना चाहें वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। जैसे कि कोई केस कंप्लेन होता है तो वहाँ पे भी चल सकता है। आप कोर्ट में भी उसे पेश कर सकते हैं। मतलब वो एक लीगल सर्टिफिकेट होता है आपकी मैरिज का, आप दोनों की शादी की गवाही का। तो अब वो कहाँ से कर सकते हैं। देखिए, पूरे यूपी के अंदर
अगर कोई भी यूपी का है, इवन यूपी से बाहर का भी है, अगर यूपी और यूपी से बाहर का मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को समझें कि डॉक्यूमेंट पे कहाँ का एड्रेस है। कुछ फ़ोन करके कहते हैं सर कि जैसे अब किसी ने फ़ोन किया, सर हम दिल्ली से बोल रहे हैं, हम ठीक है। जब पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ के हैं, तो उस पर एड्रेस कहाँ का लिखा हुआ है, तो पता ये चलता है कि जी नहीं, हम तो यूपी के हैं, गांव का एड्रेस है। अब गांव कहाँ है, यूपी में है, दूसरे का कहाँ है, लड़की का कहाँ है, वो हरियाणा में है, तो भाई दिल्ली के कहाँ से हुए। कोई प्रूफ तो आपके पास होना चाहिए ना, उनके पास रेंट एग्रीमेंट है ना, डॉक्यूमेंट पे कोई प्रूफ है। आप दिल्ली में रह रहे हो डजंट मीन कि आप दिल्ली के हो। इसी तरह से अगर आप यूपी में हो, आपका एड्रेस यूपी का है, इवन यूपी से बाहर का भी है, तो आप गाज़ियाबाद से सेम डे 3 घंटे के अंदर मैरिज प्लस रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर एक रजिस्टर्ड आर्य समाज के द्वारा आपकी शादी कराई जाती है। आर्य समाज रजिस्टर्ड होता है क्योंकि सबसे पहले जो वेरिफिकेशन आती है, अगर कल को कोई पुलिस कंप्लेन होती है तो सबसे पहली वेरिफिकेशन आर्य समाज के पास ही आती है। इस काम को करने के लिए आर्य समाज का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, उस रिकॉर्ड का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। फिर वो जो शादी होती है, फिर उसको रजिस्टर कराया जाता है। अब जब वो शादी रजिस्टर हो जाती है, अगर कोई इंक्वायरी अगर आर्य समाज में आती है, तो आर्य समाज फिर वो इंक्वायरी को जो है फुलफिल कराया जाता है। उसके बाद फिर उसको कोर्ट से वेरीफाई कराया जाता है। तो आर्य समाज का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक शादी होती है आर्य समाज से, प्लस उसका रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोगों ने और भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, तो उसके अंदर भी आपको आर्य समाज प्लस रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जो भी 3 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे के अंदर, सेम डे, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, कोई भी प्रोसेस ही जल्दी वाला होगा, उस जल्दी वाले प्रोसेस के अंदर ये मैरिज प्लस रजिस्ट्रेशन ये ज़रूर होगा। तभी वो शादी जो है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसमें एक गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट भी ऐड ऑन हो जाता है। क्योंकि कल को जब आप उसे आर्य समाज को दिखाते हो, क्योंकि एज़ पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, तो आप थाने में, कोर्ट में, कहीं पर भी अगर आप दिखाते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर दिखाएंगे, तो मतलब वो कंप्लीट प्रोसीजर आपका जो है वो फॉलोअप हो जाता है। अब सरकारी अधिकारी हैं, जैसे पुलिस है, कोर्ट है, सरकारी सर्टिफिकेट को ही मानते हैं। हालांकि आर्य समाज भी सफिशिएंट प्रूफ है अपने आप में मैरिज को प्रूफ करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों चीज़ें करते हैं तो आपका कंप्लीट प्रोसीजर पूरा हो जाता है। मतलब शादी भी और रजिस्ट्रेशन भी, एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट भी, एज़ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी, दोनों चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना। तो ये तो प्रोसीजर है वहाँ का, किस तरह से होता है। एज कितनी चाहिए होती है, लड़की की 18, लड़के की 21। लड़की की 18 कंप्लीट, 19 रनिंग, लड़के की 21 कंप्लीट, 22 रनिंग। फिलहाल अभी तक यही एज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अब तीसरी बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आप ला सकते हैं, कैसे कैसे हो सकती है। एक आईडी प्रूफ और एक एज प्रूफ की ज़रूरत होती है। इसके अंदर जैसे कि आधार कार्ड आपका हो गया, उसके अंदर आपका एड्रेस आ गया, आपकी आईडी हो गई, फ़ोटो आईडी, साथ में उसके अगर आपने हाई स्कूल वगैरह कर रखा है तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर पासपोर्ट है तो साथ में उसके पासपोर्ट, और अगर नहीं है तो आधार कार्ड, उसके साथ आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं, उससे भी हो जाती है। अब कुछ जैसे अलग अलग जगह पर कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ रजिस्टर करने से पहले किसी ने हमसे ये भी कहा कि उन्होंने ये कहा रजिस्टर करने से पहले आर्य समाज की मैरिज को कि आप यहाँ का मूल निवास लेकर आइए, कि आप यहीं के हैं, तब हम इसको करेंगे। तो ये कुछ जगह के हिसाब से अलग अलग हैं। हालांकि मैं गाज़ियाबाद की बात कर रहा हूँ, गाज़ियाबाद के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप सेम डे वहाँ पर जो कर सकते हैं। मैं क्लियर और इतना कम्प्लीटली आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन ना हो, आप उस पार्ट पे क्लियर रहें कि आप क्या कर रहे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में जैसे आधार कार्ड बताया आपने, उसके साथ पैन कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट या पासपोर्ट नहीं है, जो कि बेसिकली एज प्रूफ में लिया जाता है, तो आधार कार्ड के साथ आप पैन कार्ड बनवा लीजिए। दोनों चीज़ों से जो है काम हो जाएगा। अगर 10वीं नहीं करी है, किसी कम कक्षा तक आप लोगों ने पढ़ाई करी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तो लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो ले सकते हैं। प्रधानाचार्य से डेट ऑफ बर्थ लिखवा के भी उनकी स्टैम्प साइन करा के कि यहाँ एज़ पर आवर रिकॉर्ड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिस एंड दिस स्टूडेंट, सो एंड सो स्टूडेंट जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ की है, तो आप वो भी दे सकते हैं। उससे भी काम हो जाता है, क्योंकि एज प्रूफ उसके अंदर वेरीफाई करके दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी चल सकती है।
तो ये था डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मुझे पता है कि इसके बाद भी कन्फ्यूजन होगा, सब पूछेंगे कि भाई सर ये डॉक्यूमेंट हैं, इसके हिसाब से नहीं होगा। क्योंकि कई बार लोग हमसे कहते हैं जब बात करते हैं कि सर आप हमें लिस्ट भेज दीजिए। लिस्ट तो डॉक्यूमेंट की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जो आपके पास हैं डॉक्यूमेंट तो उसी के हिसाब से लिए जाएंगे ना। मैं आपको अगर 10 डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेज दूँ तो आप फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, सर इसके अंदर तो आईडी भी आ गया, इसके अंदर तो एड्रेस भी आ गया, इसके अंदर तो ये भी आ गया, तो अब उसके बाद दूसरा एड्रेस उसके अंदर आया, कौन सा आईडी प्रूफ आपको लगानी है। अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं क्या ये लगा सकता हूँ, तो वो चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो एक बेसिक समझाने के लिए आपको बताया कि 2 आईडी आपके पास, अगर आपने पढ़ाई लिखाई करी नहीं, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो है वो भी काम करता है, क्योंकि जब आपके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं। पर हाँ, सबसे बड़ी बात एक है कि आपकी चाहे वो एज हो, चाहे जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, वो कभी भी वो छुपाएं नहीं। जो रियल सिचुएशन है, जो रियल प्रॉब्लम है, वो बताया ज़रूर। चाहे किसी भी एडवोकेट से आप बात करें, उनको ये बताएं ज़रूर कि रियल पोजीशन है क्या। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, फ़ोन करते टाइम ही कहते हैं कि सर हमारा तो उम्र इतनी है, और जब पूछा जाता है तो जब डॉक्यूमेंट थोड़ा सा उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं, तब बाद में समझ में आता है कि उम्र तो पूरी नहीं है, या कोई पहले से शादीशुदा है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो छुपाएं नहीं। इसमें नुकसान किसी का नहीं होगा, नुकसान आप ही का होगा, नुकसान आप ही का होना है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट छुपा के कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दे रहे हो, मान लो आपने आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया, अब उसके अंदर जो उसकी मार्कशीट थी वो आपने छुपा ली, मार्कशीट में उसकी उम्र कम है। अगर एज प्रूफ अगर देखा जाए तो हाई स्कूल की अगर मार्कशीट है तो वो सबसे पहले एज प्रूफ में काउंट होती है, फिर आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं चलता। तो घर वालों ने वहाँ पे जाके उस पर ऑब्जेक्शन ले लिया और आप घूमते फिर रहे हैं, शादी कैंसिल भी हो जाएगी। तो वो छुपा के फ़ायदा क्या हुआ। आप सोचो कि नहीं शादी कर ली तो पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं होता। शादी कर ली लेकिन सही तरीके से करें, प्रोसीजर पूरा फॉलो करें। उम्मीद है इस डिटेल वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे और क्या क्या प्रोसीजर होता है जिसके हिसाब से आप सेम डे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं यूपी के अंदर। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।